सभी विद्यार्थियों को नमस्कार प्रणाम। आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम देंगे, ठीक है। जितना भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर की अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे इस बार 2025 में, सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, उन सभी स्टूडेंट के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का महा मैराथन क्लास, जो कि आप लोग को 5 से 6 वीडियो रहेगा पूरा बुक का 5 से 6 वीडियो में आप लोग को पूरा बुक जितना भी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में क्वेश्चन आएगा उससे ज्यादा आप लोग को 6 वीडियो देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम में 60 में से आप लोग को 55 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यह आप लोग को हरियाणा पॉलिटेक्निक वाइस शंकर कुमार की 2000% की गारंटी है, ठीक है। यह 5 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को 60 में से 55 नंबर आएगा, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम कवर करवाएंगे, जो कि आप लोग को 11 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस प्रश्न रहेगा। इतना प्रश्न आप लोग 5 वीडियो में, जितना प्रश्न मैं बताऊंगा उतना प्रश्न यदि आप एग्जाम में कर चले जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग को 55 नंबर आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि मेरा वीडियो से और आपकी मदद से आपका दोस्त भी हमारे वीडियो की सहायता से सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स उठाए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक एक मैथ आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। इसमें महामैराथन क्लास है, ठीक है। 5-6 वीडियो पूरा सेकेंड सेमेस्टर का बुक नॉर्थ पब्लिकेशन का जितना टॉपिक आप लोग को है 5 से 6 वीडियो में कवर करा दिया जाएगा और जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 5-6 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। कम से कम 30-30 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम में स्कोर 60 में से 55, तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोग को 60 में से 55 नंबर लाना है या नहीं है, ठीक है। यदि लाना है तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से ईमानदारी पूर्वक डिसिप्लिन पूर्वक वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न इसका, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। पहला प्रश्न आप लोग को 4 मार्क्स में पूछेगा, इन सभी प्रश्न 4 मार्क्स लाइक है, ठीक है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ऐसे पूछेगा एग्जाम क्वेश्चन, राइट इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन विथ एग्जाम्पल। 2 गो एग्जाम्पल देना है, ठीक है। इवन फंक्शन का 2 एग्जाम्पल देना है और ऑड फंक्शन का 2 एग्जाम्पल देना है। तो इवन फंक्शन क्या होता है, एक एक प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। इवन फंक्शन लिखिएगा, ए फंक्शन is said to be even function if f minus x बराबर fx, if f minus x बराबर fx, ठीक है। इसका एग्जाम्पल 2 को दे दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका 2 दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब इवेन फंक्शन है तो पावर कितना होना चाहिए, स्क्वायर पावर होना चाहिए इवेन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे दिए। यहां पर दे देंगे एक्स के पावर 4 प्लस 6 या 2x स्क्वायर कर दीजिए, कुछ भी दीजिएगा, लेकिन एक्स के पर पावर होगा वह इवेन होगा, ठीक है। उसी प्रकार ऑड फंक्शन देखिए, आइए ऑड फंक्शन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि आप इतना कर एग्जाम में चले आइएगा तो 110% हमारी गारंटी है 4 मार्क्स आप लोग को, जो टीचर कॉपी आप लोग को चेक करेंगे वो 110% 4 मार्क्स देंगे, ठीक है। देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ए फंक्शन इट्स सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ठीक है। f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ठीक है। ऑड फंक्शन में क्या होगा, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 2x प्लस 3, एग्जाम्पल हो गया। क्यों हो गया,
इसका घात कितना है, इसका पावर कितना है, 1 है। 1 क्या है, 135 इसमें क्या है, ऑड फंक्शन है, नंबर है, ठीक है। 135 ऑड नंबर है, ठीक है, और यह ऑड फंक्शन है, ठीक है। 2x³ प्लस 4x के पावर 5 ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो आप लोग को 4 मार्क्स यहां से आ जाएगा, इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को 4 मार्क्स आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या आप लोग नोट कॉपी में उतारते चलिए। अब देखिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, आइए दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोलता है। दूसरा प्रश्न बोलता है लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, 2x² प्लस 6x माइनस 4, ठीक है। 4 मार्क्स में इस प्रकार प्रश्न आप लोग को पूछेगा। देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, x टेंस टू 2 करा है तो x जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देना है, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देना है। देखिए 2 गुना x के जगह 2 रख देंगे, प्लस 6 गुना x के जगह 2 रख देंगे, माइनस 4। इसको सोल्व कीजिएगा, 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। यहां देखिए 8 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। 8 4 12, 12 सॉरी देखिए यहां पर 12 8 20, 12 8 20 कर दीजिए, 12 8 20 माइनस 4, नहीं तो 8 और माइनस 4 4 होगा, प्लस 12 भी कर सकते हैं। तो 20 में से 4 गया 16, 16 इसका आंसर। नहीं तो 8 में से 4 गया 4 होगा और प्लस 12 जोड़ दीजिएगा 16 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। इसे उतारिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके मिटाते हैं। देखिए यहां से प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, लिमिट x टेंस टू 5 है, लिमिट x टेंस टू 5 है, ठीक है। जितना प्रश्न हम आप लोग को वीडियो में करवाएंगे उतना प्रश्न आप लोग कर कर ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, मेरा वीडियो नहीं वॉच किए होंगे, तो इतना 5 वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को 110% कहते हैं 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। यह हमारी गारंटी है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, 11 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखकर एग्जाम में एग्जाम देने जाइए, ठीक है। देखिए इसका तीसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 है, x स्क्वायर माइनस 25 बटा x माइनस 5। एक चीज आप लोग को वीडियो यदि मेरा वॉच किए होंगे, इवन इंप्लिक्ट फंक्शन का क्वेश्चन है, इंप्लिक्ट फंक्शन का क्वेश्चन है, मतलब लेसन पहला का लिमिट का क्वेश्चन है। तो आप लोग यह प्रश्न हम बताए थे वीडियो में, फिर से हम देखिए करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आप लोग को बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फार्मूला को लागू करके हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। यही फार्मूला को लागू करके इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए लिमिट x टेंस टू 5, और इसमें एक चीज और आप लोग को करना है, ठीक है। इसमें एक चीज आप लोग जरूर कीजिएगा, 0/0 फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म देखिए यहां पर आ रहा है कि नहीं। 0/0 फॉर्म को लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 0/0 फॉर्म को लिखने के लिए x स्क्वायर है तो x टेंस टू 5 है तो x के जगह पर 5 रखेंगे, x के जगह पर हम लोग इस 5 रखेंगे, ठीक है। तो 5 रखिए, तो 5 का स्क्वायर माइनस 25 बटा x के जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। और फिर नीचे में देखिए 5 माइनस 5 0, मतलब 0/0 फॉर्म होता है। 0/0 फॉर्म होगा तभी यह प्रश्न को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या है 0/0 फॉर्म हो गया। यदि आप लोग इतना कर देते हैं तो आप लोग को एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे वह आप लोग को 1 मार्क्स आप लोग जरूर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब इस पर बैठाएंगे, देखिए a प्लस बी तो हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा बटा x माइनस 5, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला पर बैठा दिए हम लोग, क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 25 है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए बढ़ा देते हैं एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, और एक्स माइनस 5। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट में
एक्स टेंस टू 5, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा एक्स माइनस 5 कुछ नहीं किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, अब 25 को कर दिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 आएगा बटा एक्स माइनस 5, ठीक है। इस प्रकार देखिए लिमिट x टेंस टू 5 है, उसी प्रकार लिखने हम चल गए इधर, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 5 बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ दिए, ठीक है। तो तोड़ दिए तो इतना आया, देखिए x माइनस 5 ऊपर भी, x माइनस 5 नीचे भी है, तो एक कट गया, तो बच गया क्या आप लोग को, लिमिट x टेंस टू 5 x प्लस 5, x प्लस 5, अब x के जगह या 5 है, x के जगह 5 है तो 5 रख दीजिएगा, तो 5 प्लस 5 बराबर 10 इसका आंसर होगा। इतना आप लोग सोल्व करके एग्जाम में चले आते हैं तो आप लोग को 4 नंबर कंफर्म, 4 नंबर आप लोग को 110% मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग उतार लीजिए इसे। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न उसी प्रकार है, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, उसी प्रकार करेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, तो 0 बटा 0 फॉर्म पहले देखिएगा, तो x के जगह 2 पुट करना है, 2 के स्क्वायर माइनस 4 बटा 2 माइनस 2, तो 2 के स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 4 0, फिर 2 माइनस 2 0, 0 बटा 0 फॉर्म बन रहा है, 0 बटा 0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब उसी प्रकार करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर बटा एक्स माइनस 2, 4 को क्या किए 2 के स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखिए लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 ऊपर भी, एक्स माइनस 2 नीचे भी है, कट गया, तो बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 है, अब x टेंस टू 2 कह रहा है, x के जगह 2 पुट करना है, x के जगह 2 पुट करना है, ठीक है। तो 2 देखिए पुट कर दिए, 2 प्लस 2 बराबर 4, इसका आंसर कितना आ गया 4, इसे आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए अब यह आप लोग को लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न नहीं और बताएंगे, ठीक है। इसमें आप लोग को लास्ट प्रश्न है, देखिए 5वां, ठीक है, वीडियो का लास्ट प्रश्न नहीं है, लिमिट x टेंस टू 0, पहले क्वेश्चन इसको उतार लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर x माइनस 5 के पावर x बटा x, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना भी प्रश्न आप लोग को वीडियो में बताया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोग इतना वीडियो में कर ही जाइएगा, ठीक है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर x माइनस 5 के पावर x बटा x, सबसे पहले आप लोग को क्या कहे थे, सबसे पहले x टेंस टू 0, x के जगह पुट, x के जगह 0 को पुट करके उसका 0 बटा 0 फॉर्म ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कहें, x के जगह 0 पुट करके 0 बटा 0 फॉर्म ज्ञात करना है, तो x के जगह देखिए 0 पुट करते हैं, 2 के पावर 0 माइनस 5 के पावर 0 बटा 0। अब देखिए आपको बताए थे वीडियो में, यदि लिमिट का वीडियो आप लोग, मेरा पहला वीडियो सेकेंड सेमेस्टर का मेरा पहला वीडियो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, देखे होंगे, तो इसमें बताए होंगे किसी के पावर 0, किसी के माथा पर 0 उसका मान 1, ठीक है, 2 के पावर 0 उसका मान 1, 10 के पावर 0 उसका मान 1, कुछ के पावर 0 उसका मान 1, ठीक है, 2 के पावर 0 उसका मान 1, 1 माइनस 1 बटा 0, तो 1 माइनस 1 0, 0 बटा 0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है, मतलब यह सोल्व होगा प्रश्न। देखिए अब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। नहीं तो एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला बताते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यह फॉर्मूला से, जब तक यह फॉर्मूला आप लोग को नहीं बताएंगे यह प्रश्न सोल्व नहीं होगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 के पावर x माइनस 1 बटा x, 1 के पावर x माइनस 1 बटा x, इसका फॉर्मूला होगा log a, इसका फॉर्मूला होगा log a। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, तो आप लोग जितना फॉर्मूला हम वीडियो में बताएंगे उतना फॉर्मूला आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते ही चलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में देख कर जाने में सुविधा लगे, ठीक है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x log a,
कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे खेलेंगे, इससे प्ले करेंगे। देखिए क्या करते हैं, 2 के पावर x, इसमें क्या कीजिएगा, -1 घटा दीजिएगा, +1 जोड़ दीजिएगा अपने मन से, ठीक है। मैथ में हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो इसमें -1 क्या कीजिएगा, -1 घटा दीजिएगा, +1 जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, -1 घटा दीजिएगा और +1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा, -1 इसको काटिएगा, 0 हो जाएगा, उसी फॉर्म में हो जाएगा। और फिर देखिए माइनस यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस देंगे 5 के पावर x फिर बटा x। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग को कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, इस प्रकार का मैथ देखिएगा आप लोग, तो सब में यही रूल लागू कीजिएगा जिस प्रकार हम आप लोग को वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। -1 को क्या करना है, घटाना है, +1 को जोड़ना है। -1 को देखिए घटा दिए, +1 को जोड़ दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए क्या करना है, 2 के पावर x -1, 2 के पावर x -1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 के पावर x -1 फिर माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 के पावर x -1 नहीं हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए यहाँ पर, तो माइनस कॉमन लिए, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो -5 के पावर x यहाँ पर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस +1 प्लस -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे ना, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ई माइनस है तो यहाँ पर इधर आएगा, देखिए -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 5 के पावर x, ठीक है, यह इधर आ गया, फिर -1, यह +1 में है, ऊपर देखिए +1 में है। अब माइनस यहाँ कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस बच गया। तो उसी प्रकार हम इसको ज्ञात किए। देखिए माइनस यहाँ पर है, इसको सोल्व कीजिएगा तो -5x और माइनस माइनस +1, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बटा x। अब देखिए, अब लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए इसको अलग अलग कीजिए, 2 के पावर x -1 बटा x, ठीक है, यह अलग हो गया। फिर -5 के पावर x -1 बटा x। अब देखिए फॉर्मूला पर बैठ गया, 2 के पावर x -1 बटा x, 1 के पावर x -1 बटा x, लिमिट x टेंस टू 0, फॉर्मूला पर 110% बैठा हुआ है। तो इसका क्या होगा, 1 के पावर x -1 बटा x लोगे तो 2 के पावर x -1 बटा x, तो log 2 माइनस log 5, ठीक है। और log m माइनस log m बटा n होता है, log m माइनस log n, फॉर्मूला होता है log m बटा n, log 2 बटा 5 हो जाएगा, log 2 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना नोट कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसके बढ़िया तरीका से उतारिए इसको। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसे कॉपी में बढ़िया तरीके से उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप लोग को 3 प्रश्न लिया गया है, ठीक है। 3 प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग डिफरेंशिएशन से यही 3 प्रश्न और आगे बताएंगे वह आप लोग को आएगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कुछ पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन जितना प्रश्न हम वीडियो में करवाएंगे आप लोग को वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस प्रश्न है। तो आप लोग इसे जरूर पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। देखिए एक एक प्रश्न को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा फाइंड dy बटा dx, फाइंड dy बटा dx इफ y बराबर x क्यूब माइनस 5 साइन x प्लस 11 log x। यहाँ पर log x है, ठीक है, क्या है log x, ठीक है। देखिए उतारते हैं अब इसको, y बराबर x क्यूब माइनस 5 साइन x प्लस 11 log x, ठीक है। अब पूछ रहा है आप लोग को dy बटा dx, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या लिखिएगा
डी वाई बटा डी एक्स लिखिएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स के पावर एन के फॉर्मूला पर बैठेगा, एक्स के पावर एन के फॉर्मूला पर बैठेगा तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो एन की जगह क्या है, थ्री है, थ्री एक्स और एन माइनस वन, मतलब थ्री माइनस वन टू, एन एक्स के पावर एन माइनस वन के फॉर्मूला पर आप हम बैठाए हैं इसको, ठीक है। तो x के पावर n है तो x के पावर n का फॉर्मूला होता है n x के पावर n माइनस वन, तो x के पावर n के जगह थ्री है, n के जगह थ्री है तो n x, n के जगह थ्री है, थ्री लिख दिए, x हो गया n माइनस वन, मतलब थ्री माइनस वन टू, माइनस फाइव, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो फाइव को बाहर, फाइव को उसी प्रकार लिख दिए, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दिए यहाँ पर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब 11 को उतार दिए, उसी प्रकार उतार दिए, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो गुना में 1 बाई एक्स, बस हो गया आप लोग को। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। y बराबर देखिए कितना प्रश्न है, x के पावर 5 है, फिर 4x के पावर 4 है, फिर 7x क्यूब है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बटा dx हो गया, डिफरेंशिएशन इस पर लिख दीजिएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटा dx हो गया। अब देखिए, अब x के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x के पावर n माइनस वन। पहले क्या कीजिएगा, इसको x के पावर 5 बटा dx, स्टेपिंग बढ़ाने के लिए कहा है कि क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। dx माइनस 4 को बाहर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा dx के सापेक्ष, प्लस 7 को बाहर कीजिएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है। इतना आप लोग सब में कर दीजिएगा, इसमें हम नहीं किए, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। इसमें हम डायरेक्ट सोल्व कर दिए, आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार सबको अलग अलग करके बढ़िया तरीका से लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सोल्व कीजिएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो एन के जगह 5 है तो 5 लिख दिए, एक्स लिख दिए, और 5 माइनस वन 4 होता है, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए 4, एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, या 4 है आप लोग, एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के पावर 4 का 4x और 4 माइनस वन 3, एक्स के पावर n, तो n है यहाँ पर, x है n माइनस वन, n है x है n माइनस वन 3, फिर माइनस, फिर क्या है प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर 7x क्यूब, 7 यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है तो गुना का साइन दिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x2, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको गुना करके लिख दीजिए, dy बाई dx यहाँ पर दीजिए, dy बाई dx यहाँ पर भी लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए 5x के पावर 4 होगा, माइनस 4 चौक 16 x के क्यूब होगा, प्लस 21 एक्स स्क्वायर होगा, यही आपका सोल्यूशन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं, इसी प्रकार आप लोग को 4 मार्क्स का प्रश्न है, यदि इतना आप लोग कर एग्जाम में जाइएगा 110% कहते हैं, आप लोग को पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, पास नहीं आप लोग को 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना वीडियो आप लोग को मेरा चैनल पे रहेगा उतना आप लोग जरूर बात कीजिएगा, 5 से 6 वीडियो रहेगा। अब देखिए, अब उसी में पूछेगा फाइंड d2 बाई बटा dx स्क्वायर, इसका क्या कहते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस 2 cos x है प्लस 2 है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन हम लोग किस प्रकार करते हैं देखिएगा, पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, dy बटा dx हो गया बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 2 को बाहर कीजिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष प्लस 2 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कीजिएगा, x के पावर n के फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो 2x
2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 2 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस, और क्या है 2 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आप लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप लोग को पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला का वीडियो अवश्य देखिए। कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर सर्च आप लोग को मारना है हरियाणा पॉलिटेक्निक मैथ्स, सबसे पहले ट्रेंडिंग सेक्शन में हरियाणा पॉलिटेक्निक हमारा वीडियो आप लोग को दिखेगा। तो वहां पर जाइए, चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। तो क्या है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 0 लिख दिए। अब देखिए, अब 2x है, यहां पर क्या है 2x है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन एक्स हो गया, प्लस 0, तो प्लस 0 लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए, अब इसका क्या कर रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, d2y बटा dx स्क्वायर, इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है। हम लोग क्या किए, हम लोग सिंगल डिफरेंशिएशन किए। अब इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन और कर देंगे, इसको क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन और कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखिए dy बटा dx तो है ही, और फिर dy बटा dx कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन किए। क्या किए, डबल डिफरेंशिएशन कर दिए। अब देखिए 2 है, अब इसका डिफरेंशिएशन 2 को बाहर निकाले, अब x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1, y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष 1, इन दोनों सेम रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। dw बटा dw का डिफरेंशिएशन 1, दोनों सेम रहेगा ऊपर नीचे तो उसका डिफरेंशिएशन 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 को बाहर लिखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब dy और dy, d2y बटा dx बटा dx, dx स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक, बराबर। देखिए 2 गुना 1 2 प्लस 2 cos x, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, d2y बटा dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको हम सॉल्व करवाते हैं, देखिएगा। देखिए ठीक है, डिफरेंशिएशन में आप लोग को प्रोडक्ट रूल और क्या क्वाइटेंट रूल आप लोग को अवश्य याद बनाकर जाना है मैथ, ठीक है, उससे हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है। देखिएगा डिफरेंशिएट y बराबर x³ प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। डिफरेंशिएट कहेगा y बराबर, यह प्रश्न रहेगा और नीचे में लिख लेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। इस प्रकार आप लोग को प्रश्न दिखा डिफरेंशिएशन कहा करने के लिए, तो अब जिस प्रकार हम बताएंगे उस प्रकार आप लोग कर कर एग्जाम में चले आइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, यह क्या है गुना है, इसमें प्रोडक्ट रूल लागू होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल होता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u को बाहर करेंगे, u को देखिए बाहर करिए, dv बटा dx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। कभी कभी इंटीग्रेशन बोल रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को यदि गलती से डिफरेंस इंटीग्रेशन बोला जा रहा है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए क्या करना है, u इंटू वी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है u इंटू वी का। तो u को बाहर किए, पहले u को बाहर किए, dv बटा dx का डिफरेंशिएशन किए, प्लस दे दिए, फिर क्या किए, फिर v को बाहर किए, du बटा dx का डिफरेंशिएशन किए। एक बार u को बाहर करना है, dv बटा dx का डिफरेंशिएशन करना है, बीच में प्लस का साइन देना है, फिर v को बाहर करना है, du बटा dx का डिफरेंशिएशन करना है। एक बार इसको बाहर कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर इसको बाहर कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। यह फॉर्मूला भी आप लोग को लिखने के लिए पेपर में दे सकता है, क्या कहेगा, डिफरेंशिएट विथ क्या कीजिएगा विथ फॉर्मूला, नीचे में लिख देगा राइट इट्स फॉर्मूला, जो आप लोग फॉर्मूला पर इसको बनाएंगे वह फॉर्मूला को लिखना है। तो प्रोडक्ट रूल लागू होगा, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अवश्य लिख दीजिएगा, ठीक। देखिए इसको देखिए सोल्व करते हैं, dy बटा dx हो गया। अब देखिए
इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। u को बाहर करना है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 5 को बाहर कीजिएगा और क्या कीजिएगा, v का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बटा dx, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे, फिर इसको बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5 बटा dx। ठीक है, पहले क्या किए, u को बाहर किए, v का डिफरेंशिएशन किए, फिर क्या किए, एक बार क्या किए, u को बाहर किए, v का डिफरेंशिएशन किए, फिर प्लस दिए, फिर v को बाहर किए, मतलब इसको बाहर किए और u का डिफरेंशिएशन किए। ठीक, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 5 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, एक्स के पावर n के फॉर्मूला पर इसको लागू करना है, तो क्या हो जाएगा 2 n एक्स के पावर n माइनस 1, एक्स के पावर n का फॉर्मूला आप लोग को बताएं तो डिफरेंशिएशन एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स के पावर n माइनस 1। यदि आप लोग को डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो नहीं देखे तो डिफरेंशिएशन को आप लोग मेरा चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप लोग डिफरेंशिएशन का वीडियो देख सकते हैं, वहां से बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो n एक्स के पावर n माइनस 1, तो n की जगह क्या है, n की जगह 2 है, x के पावर n, तो n की जगह 2 है, इंटू क्या बोल रहा है, x बोल रहा है, और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो 1, फिर प्लस यहाँ पर प्लस 2, और 2 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2 क्या है, काउंटिंग का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2 का डिफरेंशिएशन आप लोगों को कहे ऐसे कहते, 2 का डिफरेंशिएशन निकालिए तो इसका डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन आप लोग कह देंगे 0, कुछ का डिफरेंस, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक मार्क्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूछ सकता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ का डिफरेंशिएशन आप लोग कह दे, यदि कांस्टेंट रहे तो उसका 0 होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, अब प्लस है तो प्लस कर दिए, अब इसको उतार देंगे उसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब उसी प्रकार जिस प्रकार इसको सोल्व किए उसको पढ़ा, इसको सोल्व करेंगे, तो एक्स के पावर n, तो n एक्स के पावर n माइनस 1, n की जगह 3 है, x और n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 प्लस 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, अब उसी प्रकार dy बटा dx। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए क्या है, प्लस 0, इसको हटा देंगे, इसका तो कोई काम नहीं, प्लस 0 का, 1 का भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, हटा दीजिए। अब देखिए, अब 2x है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x है, गुना में 2x है, तो इसको अंदर से गुना कर दीजिए, 2x को एक बार x क्यूब से गुना करना है, प्लस देना है, फिर 5 को 2x से गुना करना है, देखिए गुना करके लिखिए, 2x इसको इससे गुना कीजिए, 2 हो जाएगा यहाँ पर, और x एक बाहर में x है और अंदर में 3x है, x क्यूब है तो x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, 10x हो जाएगा, प्लस। अब देखिए उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे पहले हम गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, प्लस। अब इसको यहां से गुना करना है, 2 को 3x स्क्वायर से गुना करना है, तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्टेप और आप लोग बढ़ा सकते हैं, 2x के पावर 4 और 3x के पावर 4 दोनों एक ही कास्ट का है, दोनों एक ही कास्ट का है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2x के पावर 4 और 3x के पावर 4 5x के पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर प्लस 10x, कोई दिक्कत नहीं। यही आप लोग को डबल क्या हो गया, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल। तो यह भी प्रोडक्ट रूल है आपका, यह भी प्रोडक्ट रूल है, तो यह हम इसको हम सोल्व किए, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको u मान लीजिएगा, इसको v मान लीजिएगा, साइन x को बाहर कीजिएगा, log x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दीजिएगा बीच में, फिर log x को बाहर कीजिएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ठीक है, जिस प्रकार हम इसको सोल्व किए उस प्रकार भी आप लोगों को इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, जितना प्रश्न आप लोग को वीडियो में बताया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप कर ही एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए, अब आप लोग को इस वीडियो का 3 प्रश्न जो लिए हैं, जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ठीक है, तो यह प्रश्न आप लोग को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है,
तो आप लोग इतना जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, 2 लेसन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लिमिट का कंप्लीट हो जाएगा और डिफरेंशिएशन का कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक और आप लोग को यदि इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए एक एक प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। इसमें कहेगा y बराबर 1 प्लस लॉग एक्स बटा 1 माइनस लॉग एक्स। इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, इसमें होगा क्वाइटेंट रूल, u बटा v का फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। क्वाइटेंट रूल पूछ देगा सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी, तो आप लोग हम बताएंगे, आप लोग बढ़िया तरीके से उसके सावधानी पूर्वक डिसिप्लिन पूर्वक इसको बढ़िया से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते ही चलिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, लागू जो होगा u बटा v का डिफरेंशिएशन, u बटा v का डिफरेंशिएशन, u बटा v का डिफरेंशिएशन, u बटा v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले v को बाहर करेंगे du बटा dx का डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे v को बाहर करना है du बटा dx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर माइनस देंगे u को बाहर करेंगे dv बटा dx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर बटा v स्क्वायर, क्या कहें आप लोग को ध्यान दीजिएगा, v को बाहर किए du बटा dx का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u को बाहर किए dv बटा dx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर बटा v स्क्वायर, बटा v स्क्वायर। इसको कौन सा रूल कहते हैं, इसको क्वाइटेंट रूल कहते हैं। आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन ए में तो नहीं पूछता है, काहे कि टिक ऑफ द करेक्ट रहता है, और सेक्शन बी में पूछ सकता है आप लोग को, काहे कि 1 मार्क क्वेश्चन रहता है उसमें पूछ सकेगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ क्वाइटेंट रूल या राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल कहेगा तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लिखिएगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लिखिएगा। यदि क्वाइटेंट रूल कहेगा तो क्वाइटेंट रूल का फॉर्मूला लिखिएगा। नहीं तो आप लोग को 4 मार्क्स में इस प्रकार पूछ सकता है, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, वाई बराबर 1 प्लस लॉग एक्स बटा 1 माइनस लॉग एक्स एंड इट्स फॉर्मूला। यहां पर लिखा है एंड इट्स क्वाइटेंट फॉर्मूला, ठीक है। क्वाइटेंट रूल फॉर्मूला कहिए या क्वाइटेंट रूल कहिए, सब यही है, ठीक है। तो आप लोग इसे बढ़िया तरीके से नोट डाउन करते ही चलिएगा। देखिए अब प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखिएगा y बराबर 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स बटा 1 माइनस लॉग एक्स। और इसको देखो बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा पहले क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, यू बटा भी है, क्या है u बटा भी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले v को साइड करना है, v को 1 प्लस लॉग एक्स को साइड करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को साइड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मतलब 1 प्लस लॉग एक्स बटा डी एक्स, ठीक। क्या किए, सबसे पहले v को साइड किए, 1 माइनस लॉग एक्स को बाहर निकाले, 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक, ठीक है। इसको तत्काल में आप लोग मिटा देते हैं इसको। अब देखिए फिर यहां पर क्या है, माइनस है तो माइनस दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए फॉर्मूला में u को बाहर निकालेंगे, u को बाहर निकालेंगे मतलब इसको बाहर निकालेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को, 1 प्लस लॉग एक्स को बाहर निकालें और 1 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 माइनस लॉग एक्स का। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले v को बाहर निकालें, u का डिफरेंशिएशन किए, फिर माइनस दिए बीच में, फिर u को बाहर निकालें, v का डिफरेंशिएशन किए। तो u की जगह क्या है, u की जगह क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो v को बाहर निकाले, 1 माइनस लॉग एक्स को बाहर निकाले, 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किए, फिर माइनस दिए बीच में, फिर 1 प्लस लॉग एक्स को बाहर निकाले, 1 माइनस लॉग एक्स को डिफरेंशिएशन किए, फिर बटा v स्क्वायर, बटा v की जगह क्या है 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब आगे क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स, ठीक। देखिए क्या करेंगे, अब 1 माइनस लॉग एक्स है, ठीक है, ब्रैकेट दे दिए। अब 1 का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, 0 प्लस हो जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स, फिर माइनस दिए, फिर उसी प्रकार इसको उतारेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। फिर देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 0 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा।
जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, सॉरी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब 1 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, फिर माइनस दीजिएगा, माइनस और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो माइनस 1/x, फिर बटा क्या है 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला को देखिए मिटाते हैं, उसके बाद ऊपर हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है dy बटा dx, ठीक है। इसके बाद ऊपर देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको क्या करेंगे 1/x को इन दोनों 1 माइनस log x के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा 1/x को 1 से गुणा कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा, फिर माइनस log x को 1/x से गुणा कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को 1/x कॉमन भी ले सकते हैं। 1/x क्या कीजिएगा कॉमन भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। 1/x कॉमन भी ले सकते हैं, तो चलिए देखिए कॉमन ले लेते हैं 1/x कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, तो क्या क्या बचेगा आपके सामने देखिएगा 1 माइनस log x बच जाएगा, 1/x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस log x बच गया, ठीक है, ब्रैकेट और फिर माइनस दिया हुआ है, देखिए माइनस दिया हुआ है, और फिर क्या बचा, फिर आप लोगों को क्या बचा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, फिर 1/x कॉमन लिए तो यहां पर माइनस बच गया, ठीक है। माइनस आप लोग को ब्रैकेट में बच गया, -1 बच गया या -1 ही बच गया, ठीक है, -1 बच गया। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया dy बटा dx हो गया बराबर, अब देखिए क्या करना है, फिर बट्टा यहाँ पर लिख दीजिएगा, बट्टा में नीचे क्या है 1 माइनस log x का होल स्क्वायर, 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से 1/x, x नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, x नीचे भी कर सकते हैं, तो 1/x, फिर ब्रैकेट आप लोग को दिया, देखिए कर देते हैं इस प्रकार, ठीक है, 1 माइनस log x हो गया, फिर माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो गया। अब यह बचा देखिए, तो 1 प्लस log x बच गया, 1 प्लस log x आप लोग को बच गया, क्या बच गया 1 प्लस log x, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। फिर नीचे में क्या है 1 माइनस log x का होल स्क्वायर, log x प्लस में है log x माइनस में है, कट गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, dy बटा dx, वीडियो को आगे बढ़ाकर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए ऊपर क्या बचा +1 और +1 2 हो गया, नीचे क्या बचा आप लोग को x 1 माइनस log x का होल स्क्वायर, यही आप लोग को आंसर आएगा, यही आप लोग को क्या आएगा 2/x इंटू 1 माइनस log x का आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चलिए मिटाते हैं। वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके देख लीजिएगा, क्या जगह के अभाव के कारण हम आप लोगों को ऊपर मिटा दिए, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार देखिए इसको भी है, प्रोडक्ट रूल इसमें भी लागू होगा, ठीक है, क्वाड्रेंट रूल, सॉरी क्वाड्रेंट रूल इसमें भी लागू होगा, इसको आप लोग भी सोल्व कर दीजिएगा। तो एक हम सोल्व किए, एक आप सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो नीचे में प्रश्न दिया हुआ था, देखिए इसमें दो गो फॉर्मूला आप लोग याद जरूर कीजिएगा, दो फॉर्मूला, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, दो फॉर्मूला इसमें याद कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x, साइन x बटा x बराबर 1 होता है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर 1, फिर लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x बराबर 1 होता है, ठीक है। दो फॉर्मूला सेक्शन ए में भी पूछ सकता है और सेक्शन ए में तो नहीं पूछेगा, सेक्शन बी में पूछ सकता है आप लोग, ठीक है, कि राइट द फॉर्मूला इतना दे देगा, या सेक्शन ए में भी पूछ सकता है, फॉर्मूला आप लोग को लिख देगा क्वेश्चन में और 3 गो 4 गो आप लोग को ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो जिसमें 1 रहेगा उसमें आप लोग टिक मार दीजिएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x बराबर 1। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3 गो प्रश्न लिए थे, लिमिट
जो तीसरा प्रश्न था आप लोग को लिमिट का क्वेश्चन था, वही आप लोग को सोल्व करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न था जो भी आप लोग को देख लीजिएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन के पावर 6x बटा 5x, साइन के पावर 6, पावर नहीं है, साइन 6x बटा 5x, ठीक है, पावर नहीं है, साइन 6x बटा 5x। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो प्रश्न लिया गया होगा, साइन के पावर 2x रहे या 3x कुछ भी रहे, आप लोग बढ़िया तरीके से उसे आप लोग क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे, 0/0 फॉर्म होता है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 0/0 फॉर्म हम लोग चेक करेंगे। तो साइन 6 गुना 0 बटा 5 गुना 0, तो 6 गुना 0 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, 5 गुना 0 मतलब 0/0 फॉर्म यह बन रहा है। ठीक है, 0/0 फॉर्म इसमें लागू हो रहा है। तो इसको हम देखिए सोल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, साइन, अब देखिए क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है। ठीक है, साइन 6x है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 6 लिखिएगा, जितना यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा तो 6x से भागा कीजिएगा और 6x से गुना कीजिएगा। ठीक है, जितना यहाँ पर रहे 6x रहेगा, 6x से भागा कीजिएगा और 6x से गुना कीजिएगा। यदि यहाँ पर 10x है, 10x से भागा कीजिएगा, 10x से गुना कीजिएगा। यदि यहाँ पर 2x है, 2x से भागा कीजिएगा, 2x से गुना कीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बटा क्या है, 5x है, 5x हम लोग उतार दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x का मान 1 होता है। तो इसका यह पूरा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 गुना x ऊपर भी है, x नीचे भी है, कट गया, तो 1 गुना 6/5, तो इसका आंसर क्या होगा, 6/5। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसको देखिए इरेज करते हैं। अब उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x बटा tan 3x। ठीक है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x बटा tan 3x। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म को चेक करेंगे। ठीक है, तो साइन 6 गुना 0 बटा tan 3 गुना 0। ठीक है, x की जगह लिमिट x टेंस टू 0 है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, तो 6 गुना 0 3 गुना 0, तो 6 गुना 0 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 और tan 3 गुना 0 मतलब tan 0 का मान 0, तो 0/0 फॉर्म यहाँ पर लागू हो रहा है, 0/0 फॉर्म यहाँ पर लागू हो रहा है। देखिए अब उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, देखिएगा साइन 6x है, क्या बताएं आप लोग को, 6x से भागा भी कीजिएगा, 6x से गुना भी कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, बटा फिर उसी प्रकार tan 3x है, तो 3x से भागा भी कीजिएगा, 3x से गुना भी कीजिएगा। जितना इसमें tan के साथ या साइन के साथ जितना गुना रहेगा उससे भागा भी करना है और उससे गुना भी करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब साइन x बटा x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x, उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब x यहाँ पर काट दीजिए, सबसे पहले x काट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया क्या, 6 बच गया गुना में, फिर बटा tan x बटा x, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x 1 होता है, तो 1 गुना 3, 1 गुना 6 हो जाएगा, 1 गुना 3 हो जाएगा, 2 से काट भी सकते हैं, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग को, जिस प्रकार हम मैथ आप लोग को बताएं उस प्रकार यदि एग्जाम में मैथ आएगा तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से उसे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में जितना मैथ हम बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11 साल प्रीवियस ईयर का एनालिसिस प्रश्न है, तो इतना आप लोग एग्जाम देखकर इसको बढ़िया तरीके से 2 बार 3 बार सोल्व कर ही एग्जाम में आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, इतना यदि आप सोल्व कर लेते हैं तो आप लोग को कम से कम 60 में से 50 नंबर लाने से कोई नहीं रह सकता है। सिर्फ आप लोग को महामैराथन क्लास 5 वीडियो का हम बताएंगे, 5 या 6 वीडियो को, वह 6 वीडियो आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स का जरूर देखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप लोग को यूट्यूब पर जाना है, सर्च मारना है हरियाणा पॉलिटेक्निक मैथ्स, वहां का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, सामने में हरियाणा पॉलिटेक्निक मैथ्स मारिएगा तो आ जाएगा, सबसे ट्रेंडिंग सेक्शन पर मेरा वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल में विजिट कीजिएगा और उसके बाद
बटा हुआ रहता है, यहाँ पर होम लिखल रहता है, उसके बाद वीडियो लिखल रहता है, ठीक है। तो वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और वहां से वीडियो जो आपके लाइक जो 5 वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग को, तो आप लोग वहां से वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम बहुत कम समय है, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।